परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ वचन को लेकर आया हूँ। तो आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे और समझेंगे। तो मेरे साथ निकाल सकते हो आप पहला पतरस 4 अध्याय उसका 7 से लेकर 11 तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए संचित रहो। 8 में लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और 9 आयत में लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। और 10 में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। और 11 में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। तो देखिए, जो ये आज का वचन है, इसमें कहता है परमेश्वर की सब बातों का अंत होने वाला है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई है इस बाइबल में कि एक देश दूसरे देश से लड़ेगा और भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे। और जिस प्रकार से आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस संसार में ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो रही है, तो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम क्या करो, तुम प्रार्थना करो और प्रार्थना के द्वारा ही हम लोग बचाए जाएंगे। इसीलिए आप सभी लोग प्रार्थना में लगे रहे, निरंतर प्रार्थना करें। और आगे लिखा है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। परमेश्वर की ये सबसे बड़ी आज्ञा है जो परमेश्वर हमें देता है कि तुम एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखो। और आगे लिखा है, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। क्योंकि जो प्रेम है, वो प्रेम क्या है कि वो अनेक पापों को ढांप देता है। जो भी हमने पाप किए हैं, वो सारी पापों को ढांप देता है। और लिखा है कि जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जो भी हमें वरदान देता है, मिला है, जो हमें वरदान मिला है परमेश्वर की ओर से। आप सभी को बहुत सारे वरदानों से भरा होगा। परमेश्वर ने बहुत सारे आप सभी लोगों को वरदान दिए होंगे। किसी को बोलने का वरदान दिया होगा, और किसी को भजन गाने का, किसी को कुछ दिया होगा। तो अपने वरदानों को जाने समझे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। तो कहता है कि यदि हम लोग कुछ बोले तो ऐसा हमें बनना चाहिए कि जिससे लगे कि भाई हम क्या है कि हम परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्रार्थना करें, उसके वचनों को पढ़िए। यदि आपके पास वचन होंगे तो आपके पास परमेश्वर होगा, क्योंकि लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। और जो वचन है वो क्या है? परमेश्वर है। यदि आपके पास वचन है तो आपके पास परमेश्वर है। यदि आपके पास वचन नहीं है तो आपके पास परमेश्वर नहीं है। और आगे कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। यदि आप सभी लोग सेवा कर रहे हैं तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर से पहुंची है। और आगे इस ऐसा लिखा है कि परमेश्वर, जिससे सब बातों में यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। क्या यहाँ पर कहना चाहता है यीशु मसीह कि तुम ऐसा काम करो जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया, तुम ऐसा काम करो। और लास्ट में लिखा है, महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। और जो महिमा और साम्राज्य युगानुयुग वो किसका है? वो परमेश्वर का ही है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम प्रार्थना करो, तुम अपने वरदानों को समझो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को परमेश्वर आशीष दे। और आप सभी लोगों को जय मसीह।